एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर सेट डी आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, सेट ए, बी और सी ये 3 सेट पेपर मैं चैनल पर डाल चुका हूँ। अब जो जीव विज्ञान विषय का द्वितीय परीक्षा का पेपर है 12वीं वालों का, अब मैं यहाँ पर सेट डी बताने जा रहा हूँ। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा पेपर आप जरूर देखिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को रट लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपके वो सारे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो प्रश्न आ चुके हैं जिनके बारे में आपसे कह रहा हूँ। पहला प्रश्न है, सेब एक फल का उदाहरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेब जो होता है एक कूट फल का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कूट। एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो उसे बहुभ्रूणता बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, बहुभ्रूणता आपको यहाँ पर लिखना है सभी स्टूडेंट्स को, बहुभ्रूणता। अगला है, गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। क्या बोला जाता है, यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स लिखिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अगला है, निषेचन में संपन्न होता है। तो निषेचन जो होता है फेलोपियन ट्यूब में होता है या फिर फेलोपियन नलिका जिसे बोला जाता है। मैं नीचे आंसर लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, फेलोपियन नलिका, ये आपको लिखना है। नए उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए हैं। तो किसने किए हैं, मेंडल ने किए हैं मटर के पौधे पर। प्राकृतिक कैनेबिस सेटाइवा पौधा के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको लिखना है कैनाबिनॉइड्स। क्या लिखना है, यहाँ पर हो जाएगा कैनाबिनॉइड्स, ये आप यहाँ पर लिखिएगा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, तो कैसा होता है, सीधा होता है। यहाँ पर आपको सीधा लिखना है, स्क्रीनशॉट आप ले लें। सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इन प्रश्नों को याद जरूर करना है, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, फिर बाद में आप मत कहना कि सर पेपर नहीं बताया। एक स्व प्रतिरक्षा रोग का नाम लिखना है। तो प्रतिरक्षा रोग का नाम हो जाएगा संधि शोध। क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है संधि शोध। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट द्वारा की जाती है, तो विडाल टेस्ट के द्वारा की जाती है। यहाँ पर आप लिखिएगा विडाल टेस्ट। क्या लिखिएगा, विडाल टेस्ट। दी गई अवधि में समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या को क्या कहते हैं, तो उसे मृत्यु दर बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा मृत्यु दर। भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा पश्चिमी घाट। क्या ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट आपको ध्यान रखना है। आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में और छोड़ मत देना, ये प्रश्न आएगा परीक्षा में ना। रेस्ट्रिक्शन, फिर लिखना है एंडोन्यूक्लिएज। क्या लिखना है, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। प्राथमिक परजीवी गाय का नाम क्या है, तो इसमें आपको लिखना है रोजी। डीएनए के एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है, तो उसे हम अनुलेखन कहते हैं। यहाँ पर आप लिखिएगा अनुलेखन। ये आप करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट आप लें और अच्छे से याद इन प्रश्नों को करें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। मेरे द्वारा चैनल पर जो पेपर है वो सारे पेपर डाल दिए हैं, सारे सेट डाल दिए हैं। वंशागति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। बीटी विष प्राप्त होता है तो किससे होता है, बेसिलस थ्यूरिजिएंसिस, ये लिखना है। अगला देखिएगा, तीसरा प्रश्न है, भ्रूण की अक्रियाशीलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं, तो थर्ड में आपको लिखना रहेगा उसे प्रसुप्ति बोला जाता है। कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो लैक्टोबैसिलस करता है। तो लैक्टोबैसिलस लिखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देख लो, विकासशील परागकणों को पोषण देता है, तो पोषण कौन देता है, तो यहाँ पर टेपिटम। सभी जीव अपने आहार पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें बोला जाता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता आपको करेक्ट करना है। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, अंतर कोशिका का समूह जिनमें
ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है कहलाते हैं, तो उसे स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेम कोशिकाएं लिखना रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जोड़ी एंटा अमीबा। तो एंटा अमीबा में आपका सही आंसर हो जाएगा अमीबिएसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपका ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा, डीएनए के खंडों को अलग करना। पेनिसिलिन में मिलाना है प्रथम प्रतिजैविक। और थैलेसीमिया में आपको मिलाना है अप्रभावी जीन रक्त विकार। टर्नर सिंड्रोम में आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भाई स्थान संरक्षण में सी से मिलाना है। और धंसे हुए रंध्र में आपको मिलाना है अनुकूलन से। तो ये आपकी जोड़ी भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों के जो आंसर है मैं आपको लाइव क्लास में ज़रूर बताऊंगा, तो लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ही नहीं रहना है और आपको तैयारी जारी रखना है।